एक ब्राह्मण हो एक ब्राह्मणी, वे बड़े ने संताने। ब्राह्मण बड़ो सेवा की जाती हो कटो तो आगे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से आगे एक कन्या पैदा हुई है। कन्या बड़ी पुण्यवानी, बड़ी भगवान को भजन पूजा धर्म कर्म वाली। तो वह स्कूल जाती तो बृहस्पति मुट्ठी में जो भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। अब वे लौट के आती तो वे तो सोने के है जाते, वे नबीन के वो घर ले आती और सोने के। तो एक दिन वहाँ के पिता ने देख लियो कहीं बेटी सोने के जो है भटकने के लिए तो सोने को सूप होना चाहिए। तो दूसरे दिन गुरुवार वो गई है मुट्ठी में जो भर के ले गए और बृहस्पति देव से प्रार्थना करिए कि प्रभु मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से करी हो तो मुझे सोने को सूप दे दो। तो बृहस्पति देवता ने भाई लौट के आगे तो भाई सोने को सूप धरो मिल जाए। वो सोने के सूप घर ले आवे, वाते जो साफ करे, वाते जो साफ कर रही हुए सोने के सूप में, सोने के जो साफ कर रही हुए तो शहर को राजपुत्र वहाँ सो है निकले। वहाँ के रूप और लावण्य देख के, वहाँ के कार्य देख के वो मोहित हो जाए और घर में आए के गुजर और जल त्याग के उदास है के अपने महल में लेट जाए। तो राजा पता चले तो अपने प्रधानमंत्री के संग वहाँ के पास जाए, बेटा का दुख है तो काऊ कष्ट है तो कऊ ने तेरा अपमान किया है, कऊ ने तेरा अपराध किया है, तुम्हें अभी बताए मैं दंड दे कहीं ना है पिताजी मेरे काऊ ने अपराध अपमान नहीं किया है, पर मैं तो वह लड़की से विवाह करना चाहूँ जो सोने के सूप में सोने के जो साफ कर ली गई। अच्छा ऐसी कन्या को पतो तू बताए, मैं अभी प्रधानमंत्री ने भेजो मैंने पतो बताया। प्रधानमंत्री व ब्राह्मण के घर में गई हैं, राजा की सब बात कही है, राजकुमार की सब बात कही है। तो वो ब्याह करने को तैयार है, वो दोनों उनको विवाह है जाए और वो अपने घर में सो विदा है जाए। अब पहले तो बाकी खूब सुख समृद्धि सोने के जाके जो रोज आए रहे हुए सोने को सूप बाके घर में हुए तो बाकी तो खूब भाई बाबू बेटी के पुण्य के प्रभाव से। लेकिन जैसे ही बेटी विदा हुआ तो बाकी तो दरिद्रता छा जाए, बड़ो दुखी है जाए। थोड़े दिन पीछे अपनी बेटी के घर जाए, कई बेटी बड़ो दुख है वो न खाए कोई न पीवे कोई, कहीं अच्छो बेटी खूब धनवाए जय के और विदा कर दिया बापे कि तुम ब्याह काम चलाए लूँ। अब वो लेके आ जाए, लेकिन वो धन कितने दिन चले वो तो फिर खत्म हो जाए। फिर वो अपनी बेटी के यहाँ जाए तो वो कहे ऐसा काम नहीं चले, वो तुम माता जी यहाँ लेके जाओ, माता जी के लक्षण अच्छे नहीं ने तो मैं इन्हें सब बात ठीक बता दूँगी कि कैसे पूजा सेवा करी जाए तो तुम्हारे में जाए। वो अपनी पत्नी लेकर के फिर जाए ब्राह्मण देवता। तो मैया बेटी अपनी माँ समझा रही है कि माँ तुम प्रातःकाल उठो करो, स्नान करके भगवान को ध्यान करो विस्पति भगवान को गुरु भगवान की पूजा सेवा करो तो तुम्हारे सब वही बह जाएगा। पर वो कहाँ सुन बीमारी, वो तो सवेरे उठे वो खाए ले और सवेरे उठे अपने बच्चन की दो तीन की जूठे बड़ी हो गई है खाई जाए वो। तो भाई बेटी है तो बड़ी गुस्सा ही बने ले कुर्सी को सब सामान निकालो भाई बंद कर दियो। दूसरे दिन गुरुवार नहायो है वहाँ के पूजा करवाइए गुरु देवता की बृहस्पति देवता की केला की पूजा करवाइए और कथा करवाइए तो बाकी बुद्धि शुद्ध भई है। अब तो वह हर बृहस्पतिवार को व्रत और पूजा करन लगी, वह इतनी शक्ति आ गई और वह व्रत और पूजा के प्रभाव से वह पुत्रवान भई है, यशवान भई है, खूब के धन भई है और अंत समय में दोनों पति पत्नी मोक्ष को प्राप्त भई हैं, वैकुंठ को भई हैं। जय हो बृहस्पति देवता। जैसे इनके की वैसे सबका ब्राह्मणी की बेटी की तरह सबके लिए